नमस्कार दोस्तों आज हमारा बहुत ही अच्छा विषय है। हमारा विषय है प्रतीक्षा से मुक्ति। प्रतीक्षा से किस तरह से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो प्रतीक्षा है, वेट करना है, किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा करना है, वो काल जगत में, परिवर्तनशील जगत में, जहाँ परिवर्तन होता है उसी जगत में प्रतीक्षा का महत्व है। परमात्मा के लिए प्रतीक्षा का कोई महत्व नहीं है। जब भी कोई आध्यात्म जगत में प्रवेश करता है तो उसको यही कहा जाता है, आप साधना करिए। और साधना करने का मतलब ही प्रतीक्षा हो गया, क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने के लिए पहले आपको साधना करनी पड़ेगी। फिर साधना करने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त होंगे, और जिस अनुभव की आप तलाश में हो वो अनुभव प्राप्त हो ना हो, बस आप हमेशा प्रतीक्षा में ही लगे रहते हो। परमात्मा का सबसे पहले कोई अनुभव नहीं होता, अनुभव सारे काल के हैं। परमात्म प्राप्ति के लिए किसी अनुभव की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी अनुभव मन को होते हैं वो सारे अपरमात्मिक अनुभव हैं। सब काल के अनुभव हैं, सब परिवर्तनशील जगत के अनुभव हैं। परमात्मा सारे परिवर्तनों से परे है, इसलिए प्रतीक्षा भी एक परिवर्तन का ही खेल है। क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन देखना है, आपको कुछ पाना है या कुछ खोना है या कुछ करना है, तो कुछ पाना, कुछ खोना या कुछ करना में एक डेस्टिनेशन होता है। तो जब तक उस डेस्टिनेशन को कोई प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो प्रतीक्षारत रहता है, वेटिंग लिस्ट में रहता है। अब जब तक प्रतीक्षा ख़त्म नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन सच बात तो ये है कि प्रतीक्षा जब तक किसी की भी हो रही है, इसका मतलब उसमें आप कुछ कर्म कर रहे हो या आपसे कुछ दूरी पर है। तो प्रतीक्षा करने के बाद जो मिलता है वह वापस छूट जाता है, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं, इसलिए तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ी। और प्रतीक्षा करनी पड़ी, अगर तब जाकर आपको मिलता है तो निश्चित ही वो किसी दिन आपसे छूट जाएगा। वो अमरता से आपका है ही नहीं। परमात्मा के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। जब कृपा की बात होती है कि आप पर कृपा होगी, तो परमात्मा ने तो कृपा की हुई है, बस हम ही प्रतीक्षारत हैं कि कब उसकी कृपा हो। अरे उसने कृपा की हुई है, बस उसको ये कह दीजिए कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे तेरी कृपा के सम्मुख मैं इस जन्म में आ पाता हूँ, एक पल में आ पाता हूँ, 10 दिन में आ पाता हूँ, 10 वर्ष में आ पाता हूँ, 10 जन्म में आ पाता हूँ, 10 करोड़ जन्म में आ पाता हूँ, या आ ही नहीं पाता हूँ, तेरी मौज। जब परमात्मा के सम्मुख इस तरह से समर्पण होगा कि तेरी कृपा मुझे इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, 10 दिन बाद मिले, 10 वर्ष बाद मिले, 10 सेकंड बाद मिले, या मिले ही ना, मिले ही नहीं, तेरी मौज। जब ऐसा भाव प्रकट होता है, केवल कहने से बात नहीं बनती, जब मन के अंतरतम में ये भाव प्रकट होगा तो मन प्रतीक्षा से बाहर हो जाएगा। और मन तभी तक टिका है जब तक प्रतीक्षा है। आप सांसारिक जीवन में भी जिस भी चीज़ के लिए प्रतीक्षारत हो तब तक आपका मन है, या आध्यात्म जगत में प्रतीक्षारत हो तब तक आपका मन है। जैसे ही प्रतीक्षा से मुक्ति मिली, मन मिटा, मन उसी क्षण मिट जाता है। लेकिन हम हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं। परमात्मा ने अपनी कृपा को प्रतीक्षारत रखा ही नहीं, वेटिंग लिस्ट में रखा ही नहीं, आप तुरंत प्राप्त करो। लेकिन हम उसकी कृपा को हमारे मस्तिष्क के अनुरूप समझते हैं। हम समझते हैं कि उसकी कृपा आने वाली फ्यूचर में होगी, इसलिए हम वेटिंग लिस्ट में खड़े हो जाते हैं। हमें इस तरह से वेटिंग लिस्ट में खड़ा नहीं होना है। उसकी कृपा तुरंत है, एक पल में है।
एक पल के अनंतवें हिस्से में उपलब्ध है और उसकी कृपा सदा से उपलब्ध है। इसलिए उसका कभी भविष्य, कृपा का कभी भविष्य नहीं है कि आगे जाकर मिलेगी, वो तो मिली हुई है ही। बस प्रतीक्षा को गिराना है। किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो? जो मिला हुआ है, जो आपके हाथ में है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि ये आगे जाकर मिलेगा? प्रतीक्षा से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है और यही सच्चा समर्पण है। जब तक आप प्रतीक्षा कर रहे हो तब तक समझिए आपने पूर्ण रूप से समर्पण किया ही नहीं। सच्चे समर्पण की पहली नींव प्रतीक्षा पर होती है। प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो आप? अविश्वास प्रतीक्षा को प्रकट करता है कि कल को कृपा होगी, मैं अभी साधना कर लेता हूँ। कौन सी साधना कर रहे हो? हर साधना अहंकार का हिस्सा है। हमारी जो साधना है पहले दिन से ही आपको ये महसूस करवाती है कि परमात्मा आपके साथ ही है, निरंतर आपके साथ है। तो फिर किस बात की प्रतीक्षा? बस हो गया। यही चीज़ आपकी प्रतीक्षा को ख़त्म कर देती। लेकिन पता नहीं आप किसी अलौकिक चीज़ की प्रतीक्षा करते हो। जब आप किसी अलौकिक चीज़ की प्रतीक्षा करते हो तो वो अलौकिक नहीं घटेगा। और जब प्रतीक्षा सचमुच में करना छोड़ दोगे, परमात्मा की मौज पर छोड़ दोगे, परमात्मा की मौज पर छोड़ना ही पूर्ण समर्पण है। लेकिन हम ऐसा समर्पण कर ही नहीं पाते। मन में कहीं ना कहीं कपट छिपा पड़ा रहता है। मन में कुछ पाने की लालसा, ललक छिपी रहती है और उस पाने की लालसा, ललक ही हमें उस अनंत की प्राप्ति को रोकती है, उस परम सागर की प्राप्ति को रोकती है। अब उसकी प्राप्ति को रोकने का मतलब यही है कि हम बस उससे विमुख इसीलिए हैं कि कुछ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? परम सागर मिला हुआ है। किसकी तलाश है? कौन से विजडम की तलाश है? कौन से विवेक की तलाश है? कोई सोचता है कि हमारे अंदर कभी कोई विवेक प्रकट हो, विजडम आए, बुद्धि आए, फिर हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। परमात्मा को ऐसे प्राप्त नहीं किया जाता। कितने ही विद्वान बन जाइए, कितने ही प्रणेता बन जाइए, कितने ही ज्ञाता बन जाइए, जो मिला हुआ है उसके ज्ञाता बनकर क्या करोगे? वो सदा से तुम्हारा है। कोई है मायका लाल जो छुड़ा दे उसको तुमसे? लेकिन जो तुम्हारा है उसी की प्राप्ति में तुम प्रतीक्षारत हो। प्रतीक्षारत काल और काल से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति के लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है। परमात्मा के लिए कभी भी प्रतीक्षा की आवश्यकता है ही नहीं। जब ये भाव प्रकट होगा आप में कि उसकी कृपा मुझे, अगर आपको आशंका है कृपा नहीं मिल रही तो भी यही भाव होना चाहिए, जो मिली हुई कृपा अगर आपको उपलब्ध नहीं हो रही, आपको लगता है मुझे वो कृपा नहीं मिल पा रही है, मुझे वो अमृत नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले तो ये भाव अपने अंदर लाइए कि वो कृपा मुझे, उपलब्ध कृपा मुझे आज मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे 10 जन्म बाद मिले, चाहे 10 करोड़ जन्म बाद मिले, चाहे खरबों जन्म बाद मिले, चाहे अनंतों जन्म बाद मिले, चाहे मिले ही नहीं, तेरी मौज, चाहे मिले ही नहीं तेरी मौज। अगर ये भाव आपके अंदर आ गया, बोलने से काम नहीं चलेगा। ये भाव सचमुच में अंदर लिप्त होना चाहिए। जब ये भाव आप में आ गया तो उसी पल उपलब्ध होगी कृपा, क्योंकि वहाँ फिर प्रतीक्षा खत्म हो गई और जहाँ प्रतीक्षा खत्म वहाँ कृपा उपलब्ध हो गई। प्रतीक्षा ही कारण है कृपा उपलब्ध नहीं होने का। आप हमेशा से कुछ ना कुछ पाने की ललक में रहते हो, उस ललक को हटा दो। सांसारिकता की बात अलग है, लेकिन आध्यात्म जगत में
कुछ प्राप्ति की ललक हटा दो, फिर ऐसा मिलेगा जो आपकी सारी कल्पनाओं के पार है। ऐसा घटेगा जो सारी कल्पनाओं के पार है। उसको घटना कहना भी गलत है। शब्द इतने सीमित हैं कि उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो उपलब्ध है, मिलना क्या उसका, घटना क्या, वो घटा हुआ है, बस एक्सेस करना है उसको, और वो प्रतीक्षा हटते ही एक्सेस हो जाएगा। तो आपको समस्त प्रतीक्षाओं से पार जाना है, मुक्त होना है। अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो समझिए काल के दायरे में है, समय के दायरे में है, परिवर्तनता के दायरे में है, परम थिर के दायरे में नहीं गए आप। उस परम थिर की कौन सी प्रतीक्षा, उस सर्वव्यापी की कौन सी प्रतीक्षा? वो तो तुम्हें सर्व सुलभ है, हमेशा सुलभ है, हमेशा प्राप्त है ही। उसकी कौन सी प्रतीक्षा, किस तरह की प्रतीक्षा? उसकी प्रतीक्षा आपको नहीं करनी है। वो उपलब्ध है, हमेशा से उपलब्ध है। आपको ऐसा ही अपने अंतरतम में जानना है, फिर वो उपलब्ध आपको हो जाएगा। जैसे ही जिस दिन सचमुच में आप में प्रतीक्षा खत्म हुई, उस दिन वो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा आपको। अब कुछ प्रश्न लेते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपने नाभि के बारे में कहा कि चेतना नाभि पर आ जाती है, तो क्या हमें नाभि पर महसूस करना है? नाभि पर महसूस करने से चेतना नाभि पर नहीं आती कि आप नाभि पर महसूस करने लगो कि चेतना यहाँ आ गई, ऐसे चेतना नहीं आएगी। वो तो सर्वव्यापीता में अपने आप चेतना नाभि पर आ जाती है, आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई नाभि की साधना नहीं करनी है आपको। आपका श्वास भी अपने आप सर्वव्यापीता की साधना से, आकाशातीत की साधना से, निकर्म साधना से, निशब्द साधना, ये सब एक ही साधना है। अलग अलग नाम हैं, और अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं इनको क्योंकि आप बड़े ज्ञानी लोग हैं। वो ज्ञानी लोगों का आवरण हटाने के लिए इन शब्दों का चयन करना पड़ता है, क्योंकि आप इन्हीं शब्दों में उलझे पड़े हो। इसीलिए उन शब्दों की आवरण को हटाने के लिए इन शब्दों को खड़ा किया गया है। सारा खेल एक ही है, सारी बात एक ही है। तो नाभि की जो साधना है वो नहीं करनी होती है। सर्वव्यापी की साधना से अपने आप आपकी चेतना अपने मूल केंद्र पर आ जाती है, जो नाभि केंद्र है। आपके शरीर का, ब्रह्मांड का, हर ब्रह्मांड का केंद्र होता है, ऐसे ही हमारे शरीर का केंद्र है, और हमारे शरीर का केंद्र है नाभि। चेतना वहाँ आकर जो शून्य की साधना करता है, अशब्द की साधना करता है, उसकी चेतना भी नाभि पर आती है, और जो आत्म साधक होता है उसकी चेतना भी नाभि पर आ जाती है। आपका शरीर खरबों, पद्मों, शंखों परम चैतन्यों से बना हुआ है, और उस परम चैतन्यों के एक जो तंत्र, एक सिस्टम जो बना है आपका शरीर, उस सिस्टम को चला रही है आपकी चेतना, आपकी परम चेतना। वह परम चेतना कभी हमारे मस्तिष्क में होती है, कभी हृदय में होती है, कभी हमारी नाभि पर होती है, कभी हमारे नीचे के अंगों में होती है। जब हमारी मस्तिष्क में होती है चेतना, तब हम विचारों के बवंडर में फंसे रहते हैं, चाहे शुद्ध विचार हो चाहे अशुद्ध विचार हो। जब हमारी चेतना हृदय में वास करती है, तब हम भावनाओं में बहने लगते हैं, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। उन जितने भी भक्ति योग वाले साधक हैं, उसकी चेतना हृदय में आ जाती है, हृदय कमल में वास करती है। ऐसे ही जो कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, उसकी नाभि से नीचे चेतना चली जाती है, और वो वहाँ से फिर वो उसकी कामनाएं प्रकट होती हैं। इस तरह से हमारे, लेकिन भावातीत अवस्था नाभि पर होती है, विचारातीत अवस्था नाभि पर होती है। ऐसे ही अभाव वाली अवस्था भी नाभि पर होती है, और विचारहीन अवस्था भी नाभि पर होती है। लेकिन भाव अभाव के पार वाली भावातीत अवस्था में चेतना नाभि पर होती है।
और विचारातीत अवस्था में चेतना भी नाभि पर होती है। लेकिन आपको नाभि पर चेतना नहीं लानी है, आपको तो अपनी साधना करनी है। आप नाभि पर चेतना लाओगे तो गलत तरीके से ले आओगे, क्योंकि नाभि पर चेतना कई तरीकों से आती है। जिस अष्टकमल की बात कई संतों ने की है, जो हमारे सहस्त्रार के ऊपर, दशम द्वार के ऊपर जो एक और द्वार है, अष्टकमल द्वार उसको कहा जाता है या 11वां द्वार कहा जाता है, उसके ऊपर एक और द्वार है 12वां द्वार। तो 11वें द्वार और 12वें द्वार के लिए भी चेतना को नाभि पर ही आना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत गहरा विषय है, इसको समझना होगा। तो शरीर, जो ये पिंड, अभी जो मौजूदा पिंड है हमारा, जो हमारा शरीर है, और जो मौजूदा ब्रह्मांड है, जो स्थूल ब्रह्मांड है, उसकी हद को जब हम पार करते हैं, स्थूल ब्रह्मांड केवल शरीर तक की हद में आता है। उसके बाद जो भी हदें हैं, उन हदों तक जाने के लिए चेतना को नाभि पर ही आना पड़ता है। जब चेतना नाभि में आती है तब वह बैलेंस होती है। बैलेंस का मतलब संतुलित। तो संतुलन कई दशाओं में घटता है। शाब्दिक संतुलन होता है और एक निशाब्दिक संतुलन होता है। तो जो शाब्दिक संतुलन है वह पूर्ण मोक्षदायक नहीं होता, लेकिन चेतना शाब्दिक संतुलन में भी नाभि पर ही आती है, लेकिन वो मौजूदा पिंड और ब्रह्मांड के पार की अवस्था में आती है। और जो मौजूदा पिंड और ब्रह्मांड के पार की अवस्था है, जिसको संतों ने मकरतार डोर कहा है, वह प्रतीत जरूर होती है कि आपके दशम द्वार से निकल कर जा रही है, लेकिन उसकी डोर नाभि से होती है। इसको बहुत गहन योगी समझ पाते हैं, क्योंकि नाभि से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि आपके ऊपर के तलों तक भी जाता है। जैसे कि आपके हृदय, आपके त्रिकुटी और आपके सहस्त्रार चक्रों को भी वो व्यवस्थित करता है। जब चेतना नाभि पर आ जाती है तब ऐसा एक मैग्नेटिज्म फलित होता है। हमारी जो बंकनाल होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जहाँ से सुषुम्ना चलती है, वो तो केवल केवल्यता तक उसकी हद है, उसके आगे उसकी हद नहीं है। सहस्त्रार तक उसकी हद हो सकती है, उसके आगे नहीं हो सकती। तो बंकनाल का तो कोई रोल ही नहीं। जो हमारे 7 चक्र हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं। 7 चक्र के बाद असली रोल शुरू होता है आध्यात्म जगत में। और कौन से आध्यात्म जगत में? सही आध्यात्म नहीं, जो काल आध्यात्म जगत है, जो समय से संबंधित आध्यात्म जगत है, उस आध्यात्म जगत की शुरुआत भी आपके नाभि से ही होती है। फिर मकरतार की डोर भी नाभि से ही शुरू होती है। लेकिन चूंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नाभि से ही हमारी जब परम चेतना यहाँ होती है, परम चेतना का मतलब ये हो गया कि सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, केवल्य, नूरी, परम नूरी, उसी परम चेतना पर तो आवरण है इन सब का। तो कहने का तात्पर्य है कि अनंत द्वार, अनंत चक्र नाभि से ही भेदित होते हैं। जो 11वां 12वां द्वार है, उसके बाद जो अनंत द्वारों का रास्ता है, जो अनंत द्वार, जो सबसे अनंतवा द्वार है, जो अंतिम द्वार है, वो है परम शून्य द्वार। वो नाभि से ही घटित होता है। मतलब परम शून्य तक भी कोई पहुँचेगा तो नाभि से ही पहुँचेगा। और जब भी किसी का जन्म होता है अनंत ब्रह्मांडों में, किसी भी योनि में, तो उसकी शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है। जहाँ भी उसका केंद्र बिंदु होता है वहीं से उसका पालन होता है। जैसे हमारे मनुष्यों का केंद्र बिंदु नाभि है, वहीं से हमारी माँ, जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारा भरण पोषण करती है, तो वहीं से हमारी शुरुआत होती है और अंत भी वहीं से होता है। लेकिन ब्रह्मांडों का भी, जैसे कोई एक ब्रह्मांड होता है, उसका भी कोई एक केंद्र बिंदु होता है,
क्योंकि वो भी पिंड है। लेकिन अनंत ब्रह्मांडों का जो परम शून्य है उसका केंद्र बिंदु निश्चित नहीं है। कहने का मतलब जहाँ उंगली रखोगे वही केंद्र हो जाएगा, क्योंकि अनंत है। परम शून्य भी अनंत है, लेकिन खंडित रूप से अनंत है। तो जब परम शून्य अनंत है तो अनंतता का कोई केंद्र बिंदु नहीं होता। जहाँ आपने पॉइंट रखा वही केंद्र बन जाएगा। जैसे पृथ्वी गोल है, अगर पृथ्वी गोल है तो जहाँ बिंदु रखोगे वही उसका केंद्र हो जाएगा। इस तरह से परम शून्य का कोई केंद्र नहीं होता। लेकिन इस परम शून्य के से जुड़ने के लिए आपको नाभि पर चेतना लानी होती है। तो न तो हमको परम शून्य से जुड़ना, ना ही हमें नाभि पर चेतना को जानबूझकर लाना, क्योंकि हम लाएंगे तो हम उस अंतिम द्वार की तक दस्तक आप नहीं दे पाओगे। इसलिए केवल मैं तो उस परमात्मा की महिमा ये बता रहा हूँ कि जैसे ही आप परमात्म साधना में जुड़ते हो तो जो बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते, बड़े बड़े जपी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी पैगंबर मुनि मौलवी जो नहीं कर पाते, कई घंटों की साधना कई युगों की साधना कर कर के भी जो नहीं कर पाते, वो आप सहज में उपलब्ध हो जाते हो। सहज, इतना सहज उपलब्ध हो जाते हो कि ये आपके लिए महान दया है परमात्मा की। इससे बड़ी दया परमात्मा की नहीं हो सकती कि अनंतों जन्मों की साधना ये पल में घटित करवा देता है। इसलिए मित्रों, कन्फ्यूजन में मत रहिए कि आपको किसी तरह से नाभि की साधना करनी नहीं। आपको तो साधना परमात्मा की ही करनी है, निशब्द की ही करनी है। फिर कमाल देखिए आप कैसे व्यवस्थित होते हो। वो व्यवस्थित आपको कर देगा, आपको निर्भय कर देगा, आपको अखंड आनंद से भरी पूरित कर देगा, अमृत पिला देगा। सब उसका काम है, आपका नहीं। आपका तो केवल इतना काम है कि प्रतीक्षा से मुक्त हो जाओ, प्रतीक्षा को खत्म कर दो। उसी वक्त परमात्मा आपको उपलब्ध होने लगेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि इस सारी सृष्टि का क्या कारण है। इसका मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, फिर भी लोग प्रश्न पूछते हैं। जो अनादि सृष्टि होती है उसका कोई कारण नहीं होता। अनादि सृष्टि का कारण अगर है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कारण का मतलब उद्देश्य होता है कि इसका क्या उद्देश्य है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी भी चीज़ को शुरू कर रहा है तो उसका कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य खत्म हुआ, वो चीज़ खत्म हो जाएगी, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर आपने कारणवश कोई भी व्यवस्था शुरू की, कोई भी चीज़ को शुरू किया, तो वो कारण खत्म होते ही, वो उद्देश्य खत्म होते ही उस व्यवस्था अपने आप खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था अनादि है, ये कभी खत्म नहीं होती, तो न खत्म होने वाली व्यवस्था अकारण होती है, कारण नहीं होता। जिसका कोज है, जिसका कारण है, उसको खत्म किया जा सकता है। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये परमात्मा के आधार पर है। यह व्यवस्था बनती है तो बिगड़ती है, फिर बिगड़ती है तो बनती है। तो बनना बिगड़ना ये अनादि काल से हो रहा है। बस इस बनने बिगड़ने की ये जो परिवर्तनशील व्यवस्था है, इससे अपरिवर्तनशील परम स्थिर व्यवस्था में जो चला जाता है वह उसको मुक्त माना जाता है। और उसको मुक्त होने के लिए आपकी परम चेतना को पूर्ण मिटाना होता है। और परम चेतना को पूर्ण मिटाने का मतलब बूंद मिट सागर हो जाना, फिर आप विराट हो जाओगे, फिर आप नहीं बचोगे। तो किसी भी इस अनंत सृष्टि का कोई कारण नहीं है। कारण केवल है अगर
तो उसका मिटना ज़रूरी हो जाता है। जैसे संसार में कोई भी चीज़ बनती है जिसका कोई वजह होती है तो उसकी उम्र होती है। जो चीज़ जन्मी वो मिटेगी अवश्य, लेकिन मिटकर वापस पैदा हो फिर मिटे, वापस पैदा हो फिर मिटे, तो ये एक अनंत धारा बन जाती है। तो ये एक अनंत धारा है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट परमात्मा के आधार पर ऑटोनोमस मोड में चल रही है, ऑटोमेटिक मोड पे चल रही है, अपने आप चल रही है। प्रतीत होता है कि इसकी कोई अथॉरिटी है, कोई नियंता है, प्रतीत होता है लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं। जैसे कि इस ब्रह्मांड का एक ब्रह्म पुरुष हमारे शरीर की को भी कंट्रोल एक परम चेतना, एक चेतना कर रही है, तो प्रतीत होता है कि वो चेतना इस शरीर का नियंता है, लेकिन असल में वो पपेट है, कठपुतली है, भाव का एक हिस्सा है। उस शरीर मिला, इसको कंट्रोल भी किस तरह से किया जाएगा, वो चेतना किस किस तरह से करेगी, सारा फिक्स है। तो फिर नियंता कहाँ? ये तो फिक्सेशन हो गया। इसलिए न तो इस सारी सृष्टि का कोई पर्टिकुलर नियंता है, बस इस सृष्टि का आधार परमात्मा है, बाकी नियंता अनंत हैं। हर सिस्टम का, हर तंत्र का एक नियंता बन जाता है। ऑटोमेटिक तरीके से होता है। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड है, इसका ब्रह्म पुरुष है, फिर और सूक्ष्म जो ब्रह्मांड होते हैं उनके ब्रह्म पुरुष हैं। तो लगने में वो नियंता भगवान नज़र आते हैं, लेकिन है नहीं, वो कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि सब वो कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? वो तो एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो वो भी नहीं कर रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं कि वो उनसे हो रहा है, वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको और सामने वालों को ये भासित होता है कि वो कर रहे हैं, उनसे हो रहा है। इसलिए इस अज्ञान से हमको पूर्ण रूप से निकलना है कि कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब उस परम स्थिर आधार पर घट रहा है, उस परमात्मा के आधार पर सब घट रहा है, उस परम सागर में सब घट रहा है। बस वही परम सागर से जब हम सम्मुख हो जाएंगे, बस हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। हम समस्त प्रतीक्षाओं से मुक्त हो जाएंगे, सारी वेटिंग लिस्टों से हम बरी हो जाएंगे। तब हमारे सारे कर्म शून्य हो जाएंगे। कर्म शून्य होते कैसे हैं? आपने किसी को पीड़ित किया तो आप तो दंड के भागी हुए। वैसे तो कोई पीड़ित करता नहीं है, सब एक भाव का हिस्सा है, फिर भी इसका जवाब दिया जाएगा। जैसे ही कोई आत्मसाधक आत्मसाधना से जुड़ता है तो वो अनंत सृष्टियों का हीलर बन जाता है। हीलर इन द सेंस वह हील करता है, अनंत सृष्टियों की पीड़ाओं को मिटाने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी पीड़ाओं को एकदम से ख़त्म कर देगा, नहीं। जैसे जैसे कोई आत्मसाधना करता है तो आत्मसाधना से उसने जब जितने भी अभी तक कोई भी कर्म ऐसे किए हैं, किसी को पीड़ा मिली, किसी को पुरस्कार मिला, किसी को सताया, किसी को हंसाया, उन सबको वो हील कर देता है, अपने कर्मों का मुआवजा उनको अदा कर देता है। साधना में इतनी शक्ति है, ये अमर साधना है, अमृत साधना। इसमें इतनी शक्ति है कि अपने आप उन तक हीलिंग पहुंचती है और वो पूर्ण रूप से शमित हो जाते हैं और उसका कर्म शून्य हो जाता है। कर्म शून्य होने के पश्चात वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं, वो पूर्ण मिट जाते हैं। धन्यवाद।